Let me share the screen as well. Screen one and share. Okay. अभी आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। ओके मैं तुझे चलो। ओके। तो आज हम टैक्स 15 करेंगे। आगे भी थोड़े और भी करेंगे क्योंकि अभी थोड़े छोटे वाले टैग वर्सेस आ रहे हैं। ठीक है। ओके। मृदंगा। ओके बिफोर वी डू दिस लेट्स डू दिस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। मृदंगा शंख भैर्याश्च वीणापानवागो मुखाः दुन्दुरी अनका घंटादय नेदुर दुन्दुभयश्च तथा। तो ट्रांसलेशन। While the Lord was departing from the palace of Hastinapur, different type of drums like the mridanga, dole, nagara, uh, dunduri, and dundubi, and flutes of all types of the Veena, Gomukha, and Beri also sounded together to show him honor. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब भगवान जाने लगे तो पहले के जमाने में हमें काफी टीवीज में भी देखा है कि जैसे कोई युद्ध जीत के आता है या कहीं पे जा रहा होता है तो उनके लिए ये एक ऑनर दिखाया जाता है। तो ऑनर में क्या करते हैं कि ऐसा सारे जो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजाए जाते हैं वो। तो उसमें क्या क्या था? मृदंगा। मृदंगा हमने देखा है ऑलरेडी। कौंसल हमें पता है जो शंख बोलते हैं। बेरिया यानी ब्रास बैंड तो वो जो हमने देखा है ना कि वो दिखाते हैं कि वो थोड़ा ट्विस्टेड होता है वो उसकी बात हो रही है। फिर वीणा यानी हमने देखा है कि जो सरस्वती माता के हाथ में जो होती है और हमने भी वहां पे भी देखा है अपने वाले सेरेमनियों में भी। ठीक है। फिर पनावा यानी एक काइंड ऑफ फ्लूट। वो क्या कैसी फ्लूट होती है कि वो बाम्बू से बनती है और मल्टीपल होती है लाइन में। और फिर गोमुखा यानी अनदर फ्लूट जो नॉर्मल वाली फ्लूट हम बोलते हैं। धुंधुरी यानी एक टाइप का ड्रम है। अ, अन्ना का यानी कैटल वो मुझे नहीं पता है वो क्या है। मैंने देखा लेकिन मुझे कुछ सही से पता नहीं चला। बैल बजाना वो तो हमें पता है। और दूसरे और दूसरा भी बताया गया है दुंदु बया यानी ये वो एक टाइप का ड्रम आता है कि जो ऊपर से बजाते हैं। तो ये सारा कुछ भगवान के ऑनर में सब लोग बजाने लगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला वर्स करेंगे 16। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदक्षया वरु ववृष ववृषु कुसुमेह कृष्णं प्रेम वृदा स्मित क्षणाः। Out of loving desire to see the Lord, the royal ladies of the Kurus got up on the top of the palace and, smiling with affection and shyness, they showered flowers upon the Lord. तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि जैसे ही भगवान जा रहे हैं तो जहाँ वहां पे जितनी भी रॉयल लेडीज थी यानी जो पैलेस में रहती थी और दूसरे घर पे भी जो रहती थी वो सारी की सारी लेडीज टेरेस पे चली गई। और फिर वहां से स्माइल कर रही थी और उसके साथ उनका शाइनेस भी था। और वहां से वो भगवान पे फूल गिरा रही थी। ठीक है। तो अभी देखो ये क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो वुमेन्स होती है उनके लिए ये जो शाइनेस और स्माइलिंग है वो एक उनका आभूषण की तरह होता है। ठीक है। तो जब जब ये सारी वुमेन्स ने जैसे ही भगवान पे फ्लावर यानी फ्लावर बरसाए तो जैसे ही भगवान ने फ्लावर देखे तो भगवान ऊपर देखने लगे कि किसने 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 ये फूल डाले मुझ पे। और जैसे ही भगवान की नजर और जो सारी ये जो वुमेन्स थी उनकी नजर भगवान के साथ एक हुई तब वो स्माइल करने लगी और थोड़ी शर्मा गई। तो जो शर्माते हैं ना तो यानी साइनेस जो है वो वुमन का एक घरेणा है। उससे क्या होता है कि
पता चल जाता है कि जो शायर लोग होते हैं ना, मोस्टली, यानी प्रॉपर उनका उनका जो संस्कार हुआ होता है वो सही से हुआ होता है। यानी उनके ऐसा ऐसा भी नहीं है कि जो साई नहीं होते वो सही नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो साइनेस है वो वुमन का एक गहना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था उस टाइम पर भी कि जैसे काफी सारे ये जो जो सारी वुमन थी, ऐसा नहीं था कि भगवान जा रहे थे, जो रथ पे बैठ गए थे तो रथ के आजू बाजू में आके खड़ी हो गई। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उन्होंने क्या किया कि ऊपर से ही, यानी ऐसा थोड़ा ऐसा भी था कि वो पर्दा भी कर रही थी। यानी जो 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 मर्यादा होनी चाहिए उसका भी वो ध्यान रख रही थी। तो इसके लिए वो बोला गया है कि स्माइलिंग विथ अफेक्शन एंड शाइनेस, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो पर्दा वाली सिस्टम है ना वो मुसलमान लोग को लेके आए, लेकिन यहाँ पे एक हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये 5,000 साल पहले जो हुआ था, 5,500 साल पहले, तो उस टाइम पर भी ये सब होता था। ऐसा नहीं है कि जैसे बताया जाता है कि पर्दा वाली सिस्टम मुसलमान लेके आए, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। जैसे एक बात बताए तो आंखों से आंखों आंखों वाली भी बात करें तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आंखों से, और जो कोई स्माइल करता है तो उससे भी काफी सारे कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। अब हमने हमने देखा है कि अ, जैसे मैं मेरी बेटी के बात बताऊँ तो अगर वो गुस्सा होती है ना तो उसका आंखों मुझे उसके आंखों देखकर ही पता चल जाता है कि वो गुस्से में है। तो यानी वो भी एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और वो अगर खुश है, अगर वो गुस्सा भी है ना, तो उसकी जब मैं उसकी वो क्या करती है कि जनरली उसको हंसी आती होती है, वो एक्चुअल में गुस्सा नहीं होती, वो दिखाती है ऐसा। लेकिन उसके मुंह से भी पता चल जाता है कि हाँ भाई वो गुस्सा नहीं है। तो यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातों से ही कम्युनिकेशन होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एनीवन वुड लाइक टू रीड द पर्पट? चलो मैं रीड करता हूँ। I will I read, will Prabhu. read Prabhuji. ओके ओके, माता जी। Can I? Yeah, हाँ yeah, हाँ, yes, माता जी। yes, Mataji can. Shyness is a particular extra natural beauty of the fair sex, and it commands respect from the opposite sex. This custom was observed even during the days of Mahabharata, that is, more than 5,000 years ago. It is the only it is only the less intelligent person not well versed in the history of the world who say that observance of separation of females from male is an introduction of the Muhammad, Muhammadan period in India. This incident from the Mahabharata period proves definitely that the ladies of the palace observed strict parda, stricted restricted association with men, and instead of coming down in the open air where Lord Krishna and others were assembled, the ladies of the palace went up on the top of the palace and from there paid their respects to Lord Krishna by showers of flowers. It is definitely stated here that the ladies were smiling there on the top of the palace, checked by shyness. This shyness is a gift of nature to the fair sex, and it enhances their beauty and prestige. Even if they are of a less important family, or even if they are less attractive, we have practical experience of this fact. A sweeper woman commanded the respect of many respectable gentlemen simply by manifesting a lady's shyness. Half naked ladies in the street do not command any respect, but a shy sweeper's wife commands respect from all. Human civilization, as conceived by the sages of India, is to help one free himself from the clutches of illusion. The material beauty of a woman in an illusion, because actually the body is made of earth, water, fire, air, etc. But because there is the association of the living spark with matter, it appears to be beautiful.
No one is attracted by an earthen doll, even if it is most perfectly prepared to attract the attention of others. The dead body has no beauty because no one will accept the dead body of a so called beautiful woman. Therefore, the conclusion is that the spirit spark is beautiful, and because of the soul's beauty, one is attracted by the beauty of the outward body. The Vedic wisdom therefore forbids us to be attracted by false beauty. But because we are now in the darkness of ignorance, the Vedic civilization allows very restricted mixing of women and men. They say that the woman is considered to be the fire and the man is considered to be the butter. The butter must melt in association with fire, and therefore they may be brought together only when it is. प्रभु जी आप थोड़ा स्क्रॉल कर दो. ओके। When it is necessary, and shyness is a check to the unrestricted mixing. It is nature's gift and it must be utilized. ओके, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि वुमन के शाइनेस के बारे में बात की गई है। ठीक है, सो शाइनेस इज अ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा नेचुरल ब्यूटी ऑफ द फेयर सेक्स एंड इट कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द अपोजिट सेक्स। तो क्या बता रहा है कि अगर वुमन शाइनेस है तो तो क्या है कि सामने वाले से उसको ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट मिल जाएगी, क्योंकि क्या है कि हमने देखा है कि जब भी कोई शर्माता है, कुछ कुछ कोई ऐसी भी बात निकलती है और वो शर्मा जाता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि सी इज वेल वर्स्ड, आई मीन ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसको सही से संस्कार, उसको पता है कि किस चीज में क्या करना चाहिए, यानी उसको सारी कुछ चीजें पता होती है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि ये सारी चीज मोर देन महाभारत के टाइम में भी थी, यानी मोर देन 5000 ईयर्स अगो भी थी। और क्या बताया गया है कि इट इज ओनली द लेस इंटेलिजेंट पर्सन नॉट वेल वर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु सेज दैट ऑब्जर्वेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ फीमेल फ्रॉम द मेल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मोहम्मद पीटर। यानी जैसे जैसे श्रीला वो ने बताया कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ मुसलमान के टाइम से हो रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। ठीक है, और वो लोग स्त्रियां जो थी वो पर्दा भी करती थी, यानी पर्दा जो यानी मर्यादा जो होती है वो उसका भी पालन होता था। और ऐसा नहीं है कि ये महाभारत के टाइम से भी, हम देखने जाए तो हमने रामायण भी देखी है, तो उसमें भी काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ठीक है, तो उस टाइम पर भी चल रहा था, यानी काफी टाइम से ये सारा कुछ चलता आ रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, और फिर क्या बताया कि वो सारे कृष्ण भगवान को फ्लावर बरसा रहे थे ऊपर से। ठीक है, हाँ, और आगे बताया गया है कि इट इज डेफिनेटली स्टेटेड हियर दैट लेडीज वर स्माइलिंग देयर ऑन द टॉप ऑफ द पैलेस चेक्ड बाय शाइनेस। तो वो मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन वो उनको लज्जा भी आ रही थी। ठीक है, और ठीक है, तो फिर आगे क्या बताया गया है कि प्रभुपाद देखो यहाँ पे क्या बताते हैं कि a sweeper woman commanded the respect of many respectable gentlemen simply by manifesting a lady's shyness. Half naked ladies in the street do not command any respect, but a shy sweeper's wife command respect from all। यानी प्रभुपाद देखो टू द पॉइंट रहेंगे, उनको पता है कि क्या बताना है, कौन कहाँ पे कैसे बता देना है। तो उन्होंने सीधा ही बता दिया कि एक स्वीपर की वाइफ होगी, अगर वो शाय करती है तो जो वहां से जितने भी निकलेंगे, वो भले रास्ते में झाड़ू लगा रही है, लेकिन अगर हमने हमने काफी टाइम पे मैंने तो देखा है कि जो ये लोग झाड़ू लगाने वाले, इंडिया की बात है, कि हम वहां से निकलते हैं ना तो वो एकदम खड़ी रह जाती है और फिर वो चेहरा ढक लेती है अपना। तो उससे है ना, हमें हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें रिस्पेक्ट मिली। ठीक है, तो जब हमें ऐसा लगता है कि हमें रिस्पेक्ट मिल गई तो उनको रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक मिल जाती है। ठीक है, और दूसरी बात बताए प्रभुपाद की हाफ नेकेड लेडीज ऑन द स्ट्रीट डू नॉट कमांड एनी रिस्पेक्ट। ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो क्या जोर दे रहे हैं कि जो लेडीज होती है उनको पूरे कपड़े पहनने चाहिए, वैसा प्रभुपाद बता रहे हैं। तो प्रभुपाद की एक स्टोरी भी है यहाँ पे कि
कुछ प्रभुपाद के टाइम में कोई माता जी थी, जो प्रभुपाद जो क्योंकि अमेरिका गए थे प्रीचिंग करने के लिए, तो कोई माता जी वहां से थी होगी, फॉरेन यानी अमेरिका अमेरिका से थी। तो वो सारा कुछ काम करती थी माता जी। लेकिन उनके जो कपड़े थे ना, वो ऐसे स्कर्ट वगैरह पहन के आती थी। तो जो दूसरे डिसाइपल थे ना, तो उनको डिस्ट्रैक्शन होता था उससे। नो डाउट। यहाँ पे क्या होता है कि जो जो माया है, यानी जो हमारी इल्यूजनरी एनर्जी है, तो उसको बनाया ही ऐसे गया है कि मेल होता है उसका नेचुरली अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल होता है, और फीमेल जो होती है उसको नेचुरली अट्रैक्शन फॉर मेन होता है। ठीक है। तो यानी वो नेचुरली होता है। तो तो फिर वो सब ने क्या किया कि वो प्रभुपाद के पास गए, और फिर प्रभुपाद के पास गए और फिर प्रभुपाद को बोला कि प्रभु जी, प्रभु जी ऐसा हो रहा है, यानी श्रीला प्रभुपाद ऐसा हो रहा है, हम भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज आप हमें कुछ करो आप। तो फिर प्रभुपाद ने उसको, वो माता जी को बुलाया कि चलो ऐसा है कि ये नेचुरली अफेक्शन तो है ही है, लेकिन आप अगर आप ऐसे कपड़े पहन के आओगे, तो क्या होता है कि जैसे ही बॉडी बॉडी थोड़ी एक्सपोज हो जाती है ना, तो क्या होता है कि जो मेल होता है उसके दिमाग में ऐसी सारी चीजें चलने लगती है। ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए। और जब कोई भी भक्ति के पाथ पर होता है, तो ये माया है, और माया में इजीली कोई भी इंसान होगा वो कैप्चर हो जाएगा। तो इसको प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि इसको हिंसा बोलते हैं। कि अगर आप कपड़े ऐसे पहनते हो जिससे कोई सामने वाला डिस्टर्ब होता है, तो उसको हिंसा बोली जाएगी। क्योंकि क्या होगा, हमें क्या करना है कि हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि कृष्णा की भक्ति करें एंड टू गो बैक टू गॉड हेड। ठीक है। लेकिन जब ऐसी कुछ चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज को ही अप्लाई होती है, ये मेल को भी अप्लाई होते हैं। हमने हमने मूवीज में देखे हैं कि, और कहीं भी रास्ते में जाते तो काफी सारे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए होते हैं कि लड़कों यानी जो मेल होते हैं उनके भी पोस्टर ऐसे लगे होते हैं कि उन्होंने भी कपड़े नहीं पहने होते। तो क्या है कि वो नेचुरली अट्रैक्शन होता होता है। तो क्या है कि वो टेम्पररी दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, चलो कुछ ऐसा है, तो कुछ ऐसी सोच आ जाती है जिससे वो टेम्पररी वहां से जो कृष्णा भक्ति जो चल रही है, यानी जो भी डिवोशनल एक्टिविटी हो रही है उसमें वो छोटा सा ब्रेक आ जाएगा। और कुछ टाइम पर ऐसा होता है कि जैसे हमने पढ़ा है ना कि वो जो 8 स्टेज है फॉल डाउन के, तो 8 स्टेज है उसमें जो सबसे पहला है वो सोचने वाला है। यानी हम देखते हैं, फिर सोचते हैं, सोचने के बाद अगर ग्रीड होती है, फिर लस्ट होती है, वो ऐसे कुछ है कि वो 8 स्टेप है। और उससे क्या होता है, हमारा फॉल डाउन होता है। तो अगर ये चीज होती है तो फिर सारा कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने बोला है कि आप ऐसे कपड़े मत पहनो। तो फिर माता जी ने मान लिया। और फिर फिर क्या हुआ कि माता जी ने फिर रेगुलर सही से कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो एक्चुअल में यही है कि अगर हमें कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ना है, और कृष्णा कॉन्शियस में यानी इस्कॉन में भी बोला जाता है, ऐसा ऐसा कोई डायरेक्टली नहीं बोलेगा, लेकिन ये हमने देखा है कि सारे फेस्टिवल होते हैं तो एक ड्रेस कोड होता है कि नहीं ऐसा हमें पहनना चाहिए। जैसे हम कोई सर्विस में जाते हैं, तो हमारे किचन में भी, यहाँ पे हमने टेम्पल में देखा है कि अगर मेल होता है तो उसको धोती कुर्ता यानी सर्विंग मूड में होना चाहिए। तो तभी भी आप अगर और माता जी होती है तो उनको लिए साड़ी या अ, दूसरे टाइप के जो भी क्लोथ्स है वो अलाउड है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा एक सर्विंग मूड एटीट्यूड आ जाता है उससे। अगर हम वो नहीं पहनेंगे ना, तो वो एटीट्यूड नहीं आएगा, हम जितना भी ट्राई कर ले, वो हमें एटीट्यूड नहीं आएगा। तो बेटर है कि हम कहीं पे भी जाए, यानी टेम्पल वाले कोई भी काम के लिए जाए, तो हमें बने तो जो भी हमें बताए गए हैं वैसे टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो और ये मैं अगेन रिपीट करता हूँ, दिस इज नॉट जस्ट फॉर माता जी, इट अप्लाई टू प्रभु जी एज वेल। तो सबको उसको फॉलो करना चाहिए, तभी जाके हम अपने कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। फिर आप एक एक चीज सोच लो कि ब्रह्मचारी जो होते हैं टेम्पल में, अगर वो
उनके उनके उनको सैफरन सैफरन पहनना है, ठीक है। वो सैफरन में ही रहते हैं, और वो भी पूरी बॉडी कवर करके होते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो गर्मी आ गई तो चलो हाफ स्लीव सैफरन पहन लिया या कुछ और पहन लिया, ऊपर कुछ नहीं पहना। वो वैसा नहीं करते। अगर वो वैसा करेंगे ना तो इमेज अलग जाएगी। तो बेटर है कि हम इसमें कृष्णा कॉन्शियस में है, तो हमें वैसे ही कपड़े पहने चाहिए जो हमें दूसरे लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करे। मेनली तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हमारे कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए कि दूसरे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि श्रीला प्रभुपाद लेडीज की इंसल्ट कर रहे हैं। देखो, लेडीज को यहाँ पे फर्स्ट कैंटो में रखा गया है, यानी उनकी बात यहाँ पे हो रही है, और उनकी उनकी शाइनेस के बारे में, उनकी स्माइलिंग के बारे में बात हो रही है, यानी उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। लेकिन हमें हमें थोड़ा उसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया है कि human civilization as convinced of the sages of India, conceived of by the sages of India, is to help one free himself from the clutches of illusion. तो सेजिस थे, वो क्या करते थे, हमें सारे रास्ता दिखाते थे कि जिससे हम इल्यूजन है, जो माया है, उससे हम हट सके। फिर क्या बताया, द मटेरियल ब्यूटी ऑफ द वुमन इज एन इल्यूजन बिकॉज एक्चुअली द बॉडी इज मेड ऑफ अर्थ वाटर फायर एक्सेट्रा, but because there is an association of living spark with the matter it appears to be so beautiful। देखो यहाँ पे कितना अच्छा बताया गया है कि हमारी बॉडी हमारी बॉडी ग्रोस मटेरियल से बनी है, यानी जो फाइव ग्रोस मटेरियल है, यानी अर्थ वाटर इथर फायर एयर, ठीक है। तो वो उस पांच चीजों से बड़ी बनी है, लेकिन फिर भी वो ब्यूटीफुल नहीं है। और वो ब्यूटीफुल कब हो जाती है, जब वो लिविंग स्पार्क के कांटेक्ट में आती है, तब जाके वो ब्यूटीफुल बन जाती है। अदरवाइज वो जो भी ये पांच मटेरियल से बना है, वो कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं है। अगर हमें ब्यूटीफुल लग रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इल्यूजन और द माया। उसकी वजह से हमें ये सारा कुछ ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे भी बताया गया है कि नो वन इज अट्रैक्टेड बाय एन अर्थन डॉल इवन इफ द मोस्ट परफेक्टली प्रिपेयर्ड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स। यानी कितनी भी अच्छी मूर्ति बना ले, ये भगवान वाली मूर्ति की बात नहीं हो रही है। ये जो बात हो रही है कि नॉर्मल, जैसे हमने देखे कि पुराने राजा महाराजों के स्टैच्यू कितने भी अच्छे बना ले, तो हमें उनसे अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर उसके सामने हम देखने जाए कि लिविंग लिविंग एंटिटी की बात कर ले, अगर वो जब तक जिंदा है तो हमें अच्छी लगेगी। जैसे मेल को फीमेल और फीमेल को मेल अच्छे लगने लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे बताया गया प्रभुपाद ने, द डेड बॉडी हैज नो ब्यूटी बिकॉज नो वन विल एक्सेप्ट द डेड बॉडी ऑफ अ सो कॉल्ड ब्यूटीफुल वुमन। जैसे ही कोई मर गया तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं यार, इसको निकालो। वो कितना भी ब्यूटीफुल होगा, वो है ना अच्छा, यानी कितना भी ब्यूटीफुल होगा, लेकिन वो अच्छी, कितनी भी ब्यूटीफुल होगी वो अच्छी नहीं लगेगी। जैसे एक स्टोरी है कि क्या हुआ था कि मैं पूरी स्टोरी तो नहीं याद है मुझे, लेकिन थोड़ा सा याद है उसमें, वो मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक माता जी थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो क्या हुआ कि कोई टेम्पल में आता होगा या कोई कोई क्लास चल रही होगी, प्रभुपाद के टाइम की बात है, ठीक है। और वो माता जी थे, वो आई थिंक ब्रह्मचारी थी, ऐसा कुछ था। तो क्या हुआ कि वो कोई आते थे टेम्पल में, उनको वो माता जी बहुत अच्छे लगने लगी। तो वो बार बार आते थे, बार बार आते थे। फिर क्या हुआ कि एक बार उन्होंने बोल ही दिया, माता जी ने, प्रभु जी ने, वो जो थे, जो पता नहीं, आई थिंक नॉन डिवोटीज ही थे। उन्होंने प्रभु जी को माता जी को बोल दिया कि आप बहुत अच्छे लगते हो, कि और मैं से आपको देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ। वो सारी काफी सारी बातें बताई। तो फिर माता जी ने ऐसा बोला कि एक्चुअल में मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो आप है ना, मैं आपको कुछ दूंगी, आप है ना, एक महीने के बाद आपको मैं सारी अपनी ब्यूटी दे दूंगी, ठीक है। तो फिर एक एक महीने तक माता जी ने क्या किया कि उन्होंने खाना ऐसा खाया कि जिससे उनकी बॉडी गलने लगी।
वो बीमार होने लगी, यानी पूरी बॉडी एक महीने में सुखा दी, यानी ऐसा हुआ। और फिर जो भी सारा कचरा था वो उनको सामने जाके प्रेजेंट कर दिया, देखो ये मेरी ब्यूटीफुल है, ये मेरा ब्यूटीफुल का राज है, तो अभी ये ले जाओ। फिर उसको पता चल गया कि नहीं, ऐसे ह्यूमन ब्यूटीफुल नहीं होता है, जब तक अंदर जान है तब तक वो ब्यूटीफुल थोड़ा सा लगेगा। बाकी डेड बॉडी होती है वो किसी को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, जैसे हम देखने जाए तो रास्ते में कोई गाड़ी होती है, ठीक है, तो हम गाड़ी को देखते हैं, हर बार हर रोज ऐसा नहीं बोलेंगे कि वाह कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन जैसे ही हमने कोई जिंदा, यानी छोटा बच्चा देख लिया, या कोई अच्छी सी चीज देख ली, यानी कोई अच्छा सा पंखी, यानी बर्ड देख लिया, कुछ भी अच्छा हमने देख लिया, तो हमें हमारे मुंह से निकल जाता है कि वाह कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें लिविंग स्पार्क है। जैसे ही उसमें स्पार्क चला जाएगा वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो और हमारी बॉडी में जो है ना 9 गेट्स है, जो दो आइज, दो कान, नॉस्ट्रिल्स, वो सारे मिला के अपना मुंह, बाकी के दो, ठीक है, तो वो सारे मिला के 9 गेट्स है। अगर हम देखने जाए ना तो हर हर सारे गेट से गंदी चीजें ही निकलती है। यानी हम, अगर हमारी बॉडी में से कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है तो हम कैसे ब्यूटीफुल होंगे? ब्यूटीफुल तो सिर्फ एक ही है, और जैसे हम हमें पता है कि वो सिर्फ कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो ट्रांसीडेंटल है और उनकी बॉडी ऐसे ग्रोस मटेरियल से नहीं बनी है, वो दैट इज दिस टोटली स्पिरिचुअल बॉडी। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आगे बताया गया है ना कि बिकॉज वी आर नाउ इन द डार्कनेस ऑफ ignorance, the Vedic civilization allow very restricted mixing of men and women। तो यानी ये हमारा जो इग्नोरेंस है ना, उसकी वजह से, यानी हम माया में फंसे हुए हैं ना, तो इसकी वजह से हमें मैन और वुमन, यानी दोनों को एक दूसरे को अच्छा लगता है। उससे उससे क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया, वो सोचता है कि अगर ये मिल जाए तो मैं शादी कर, मैरिज कर लूंगा। फिर वो मैरिज कर लेंगे अगर मिल जाता है तो। और फिर एक बार मैरिज हो गया तो फिर क्या हो गया कि चलो भाई अभी बच्चे पैदा कर लेते हैं। फिर बच्चे पैदा करने के बाद भाई घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो फिर क्या होता है कि वो मटेरियली अंदर फंसता ही जाता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन चलो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में मैरिज करना मना किया गया है, नहीं। मैरिज करना चाहिए कि उससे क्या होता है कि मैरिज का काम जो होता है वो अट्रैक्शन कम करना होता है। क्यों अट्रैक्शन कम करना होता है? कि जैसे हमें कोई पसंद आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जनरली पूरे दिन उसके बारे में सोचते हैं। अगर वो हमारे साथ में ही रहने लग जाए तो फिर क्या होता है कि हमारा जो अट्रैक्शन है, वो ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि सारी कुछ टेम्पररी ही अच्छी लगती है, एक टाइम के बाद वो अच्छा लगना बंद हो जाता है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि हाँ, अगर आप फैमिली करते हो और रीयूनियन होते हो तो आपका एक गोल होना चाहिए कि जो आपकी संतान हो वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो। तो उससे क्या है कि अगर सारी फैमिली कृष्णा कॉन्शियसनेस बन जाती है तो देर इज अ चांस दे विल बी एबल टू गो बैक टू गॉड इट, ठीक है, गोलोक वृंदावन। अगर वो नहीं होता है ना तो बाकी सारा का सारा इल्यूजन है। और ह्यूमन ऐसे, यानी जो लिविंग एंटिटी है, ऐसा ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन की बात हो रही है, कोई भी एनिमल्स भी देख लो, वो उसमें फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं। और हम अभी के टाइम में देख रहे हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। छोटा सा किसी ने किसी को छेड़ दिया, और किसी का अलग से अफेयर चल रहा है या कुछ भी होता है तो खून खराबा हो जाता है। तो यानी क्या है कि वो सारा कुछ इल्यूजन है। तो हमें क्या, हमारा गोल क्या होना चाहिए कि ये सारी चीजों से हमें दूर होना है। और दूर होने का रास्ता क्या है? सिर्फ भक्ति है। अगर हम जैसे ही हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही हमने भक्ति स्टार्ट की तो हमारी काफी सारी जो बैड हैबिट्स थी, जो नहीं होनी चाहिए, वो सारी सारी अपने आप निकल गई। यानी हमें उसमें कुछ अफर्ट नहीं करना पड़ा, हम सिर्फ भक्ति करते गए और जो बैड हैबिट थी वो अपने आप निकलने लगी। ठीक है, तो प्रभुपाद यही बताना चाह रहे हैं कि अ, ये जो वुमन से, यानी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वुमन के लिए, लेकिन मेन उनका कहने का पॉइंट ये था कि जो सारी लेडीज थी, और लेडीज का जो आभूषण है वो उनकी स्माइलिंग विथ अफेक्शन एंड शाइनेस है। ठीक है, तो अगर हम ये सारा कुछ होगा तो
that will be a very good, otherwise we'll be getting more and more trouble. ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला वर्स 17 ये हो जाएगा। Prabhu, can I quickly share something? यस प्रभु जी। Okay, yes. So, Prabhu, I actually you did a आप वो मेंशन कर रहे थे ना कि 8 stages of fall down. हाँ हाँ I think हाँ। it's a very important thing जो आपने बड़ी अच्छी बोली थी कि why is it important is कि जो वर्स उसमें आया शिला शिला प्रभुपाद जिस वर्स की बात करते हैं इट इज 262 एंड 263 भगवद हम्म गीता एंड द वर्स इज ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। तो ये जो पहला है फॉल डाउन का सीक्वेंस क्या होता है कि 2.42 में भगवान बोल रहे हैं ध्याये विषया पुंसा, है ना। तो क्या होता है जब हम जिस चीज को ध्यान ध्यान करते हैं, जिस चीज पे हमारा ध्यान जाता है ना, हम्म ध्याते विषया पुंसा, पुंसा मतलब सारे लोग, है ना। हम्म संग हम्म उसके बाद संगस्तेषु उपजायते, वो कहाँ से ध्यान हमारा कहाँ से आता है, जो हमारा ध्यान अगर कंtemplate करते हैं, हम्म जिस पर्सन के लिए कंtemplate करते हैं, हमारी सारी सेंस कहाँ जाती है, उसमें लग उसमें चली जाती है। जाती है। हाँ, तो संगात संजायते कामा, जब हम लोग गलत लोगों का संग करते हैं तो उस हमारे अंदर क्या भाव आ जाता है, काम का मतलब काम वासना का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो भगवान से अलग हो, है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हो, है ना। और फिर हम्म जब संगात संजायते कामा, संग से क्या होता है, काम बढ़ता है, और कामा क्रोधो भिजायते, अगर जो काम वासना जो होती है जब वो पूरी नहीं होती है देन वी गेट एंग्री, क्रोधो हम्म भिजायते। ठीक है, तो ये तो हम्म 62 हुआ। 63 वर्ष है क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह, जो क्रोध होता है उससे क्या होता है, सम्मोह, एकदम सम्मोहित का मतलब होता है ना, हम लोग वो हो जाते हैं हिप्नोटाइज। हाँ क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, उसके बाद क्या होता है, जब हम सम्मोहित हो जाते हैं तो हमारी स्मृति हो ना, है ना, कि पास्ट में हम लोगों ने ऐसा करा तो बड़ी मार पड़ी थी, याद है, वो सब भूल जाते हैं क्योंकि हम सम्मोहित हो चुके हैं। हम्म सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, तो जो स्मृति जो होती है जब वो नष्ट हो जाती है तो हमारी जो बुद्धि होती है ना, हमारी इंटेलिजेंस, वो नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हम लोग नीचे गिर जाते हैं। तो ये 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन होल्ड है, ऑन, एंड इट हाँ। स्टार्ट्स विद ध्यायते कॉन्टेम्पलेशन, विषयापुंसा, ध्यान का, ध्यान हमारा कॉन्टेम्पलेशन, कहाँ है, हम लोग क्या हाँ। सोच रहे हैं, और हम्म वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा संगत से। सो आई थॉट संगत से। इट्स ए ब्रिलियंट, आपने जो बोला था उसके लिए बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा आई जस्ट एड इट। थैंक यू प्रभु। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं एक्चुअल में मुझे अभी जस्ट क्लिक हुआ एकदम से। मैंने जो नोट्स बनाए प्रभु जी उसमें तो नहीं लिखा, लेकिन मुझे एकदम से पता नहीं कहाँ से क्लिक हुआ। लेकिन फिर मुझे याद भी नहीं आया सही से। वेरी नाइस, आपने ब्यूटीफुल, अगर आपको याद भी है ना 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन, इट इज वेरी हाँ। क्रिटिकल, हम लोगों को वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद दीज थिंग्स। हाँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। सेकंड वर्स है, लेकिन आई थिंक इट्स गोना टेक सम मोर टाइम प्रॉब्ली। So, do you want me to continue, Prabhuji, or should I just stop in here because second Stop verse and gonna take? stop and ask if people have any questions. Huh. Uh, yes. If anyone have any question, yes, please go ahead and ask. Uh, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको शायद पता होगा सबको कि अपने विष्णु प्रिय सर प्रभु जी का अभी सेकंड इनिशिएशन हो चुका है संडे को। तो नाउ प्रभु कैन गो इन द ऑल्टर एंड सर्व राधा रानी स्ट्रेट। जस्ट मर्सी ऑफ सारे सारे जो डिवोटीज हैं उनकी प्रेयर्स के कारण, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्राह्मण इनिशिएशन, इट्स नॉट हम्म ब्राह्मणा बने नहीं है। माय हम्म गुरुदेव एक्चुअली टोल्ड मी दैट डोंट बी ए थ्रेड वेयर, है ना, ऐसा नहीं कि हम्म ये जो अपना थ्रेड है ना, ये जनेऊ पहन लिया है एंड दैट्स ए, थ्रेड वेयर नहीं बनना। यू हैव टू यू हैव टू बिकम लाइक अ प्योर ब्राह्मणा। तो उन्होंने मुझे पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया है, यू हैव टू बिकम अ प्योर ब्राह्मणा। फिर मुझे बोला शांति आर्जवा, ये सारी चीजें जो होती है ना कि पेशेंस होना, फॉरगिवनेस, ये सारी चीजें जो ब्राह्मण क्वालिटीज हैं जो भगवान बताते हैं भगवत गीता में, वो सब तुम्हें पढ़नी है, उसको समझना है,
और उसको अप्लाई करना है। इतना सारा होमवर्क मिल गया है कि पता नहीं कितने जन्मों तक चलेगा। नहीं प्रभु जी, बट हम थैंक यू। प्रभु जी, आई एम सो हैप्पी। मैं एक्चुअल में उस दिन थोड़ा जल्दी आना चाहता लेकिन आ नहीं पाया। लेकिन मुझे लगा कि खत्म हो गया होगा, लेकिन मैं आया तब भी चालू था तो मुझे अच्छा लगा। हम्म। सेवा भी तो होती है प्रभु उस दिन ना। Hare Krishna सेलिब्रेट। Prabhu, many congratulations Prabhu. Even हाँ we just got to know that day only by Mithil Prabhu message, and we हाँ। just missed the golden opportunity. But we were, we were with you Prabhu in our consciousness, in our prayers. We were आई very happy Prabhu. I आई can't नो tell you माता जी। my happiness. that थैंक यू माता जी। प्रभु जी, आप सेम 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 फीलिंग। मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा है कि आई कांट टेल कि हाउ मच हैप्पी आई एम। Yes, Prabhu. Now we are connected with you so much, like a teacher and a student relationship. Now that grows every day stronger and stronger, Prabhuji. So all Krishna mercy. We are थैंक very यू माता जी। fortunate to have you, Prabhu, as our mentor, and we are eternally grateful to you, Prabhuji, for everything that you do for us. I can't actually put it into the words that you understand, but थैंक यू माता really, जी। Prabhu, we are very happy. It's like we got some achievements in our life. Thank you, माता जी, Prabhu. आई एम वेरी हम्बल्ड, लाइक आई कैन एक्चुअली फील आप लोगों का जो लव है वो मेरे को, आई कैन फील इट। एंड ये यही तो, दिस इज व्हाट शिला प्रभुपाद वांटेड टू क्रिएट, अ फैमिली वेयर वी कैन एक्चुअली यू नो फील हैप्पी अबाउट ईच अदर्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। कई बार क्या होता है कि ऑल दिस टाइम इन दिस लाइक 40s में आ गया हूं मैं, एंड ऑल आई हैव सेलिब्रेटेड इज मटेरियल हैप्पीनेस, ये हो गया, ये प्राइज मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। एंड नाउ आफ्टर प्रभुपाद का मिशन ज्वाइन करने के बाद हम लोग वी स्टार्टेड एक्चुअली सेलिब्रेटिंग विच इज द ट्रू स्टफ, विच इज हाउ वी कैन slowly and gradually progress in the path of bhakti. And that's why आप लोगों का जो सपोर्ट है, आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो जो प्रेयर्स हैं और ब्लेसिंग्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। जस्ट बिकॉज मेरा ब्राह्मण इनिशिएशन हो गया डजंट मीन दैट आई डोंट नीड प्रेयर्स, आई एक्चुअली नीड मोर प्रेयर्स। क्योंकि नाउ बिकॉज आई एम ए ब्राह्मण आई हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ गोइंग टुवर्ड्स बिकमिंग ब्राह्मणा, आई नीड मोर ब्लेसिंग, आई नीड मोर स्ट्रेंथ, आई नीड मोर support, I need more prayers and blessings from all of you. And obviously when we pray for each other, हमारी strength obviously बढ़ती है। That's how we, the family that prays together stays together कहते हैं ना, तो this is our spiritual family। तो we should pray for each other। तो आप लोगों के prayers के कारण Guru Maharaj has accepted me to give me this initiation, and I'm very grateful to Radha Vallabh, to all the devotees who have supported। Thank you very much। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अच्छा लग रहा है आपके साथ एसोसिएशन मिलके, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी, आई डिडंट नो मच अबाउट लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, बट आपका वो जो ग्रुप में फोटोग्राफ्स शेयर हुए थे, मैं वो ही देख करके उछल पड़ी थी, अरे आई नो यू। ये हमारे Thank प्रभु you। जी है जो जी ऐसा ऐसा हो रहा है। आई वाज सो हैप्पी, सो आई कैन थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ कि मितुल प्रभु जी और बाकी सब लोगों को जैसा फीलिंग हो रही है। मैं तो फोटो देख के ही इतना खुश हो गई थी। तो it's really very nice, congratulations and Thank you। congratulations to us also, क्योंकि आपके माध्यम से हम लोग भी अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस राधा जी, दैट्स वेरी वेल सेड। अगर हम लोग सब लोग, इफ वी कीप ईच अदर अकाउंटेबल, इफ वी कैन कीप ईच अदर इन आवर प्रेयर्स, तो डेफिनेटली हमारा लिए जो भगवत धाम का पाथ है बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये, एज लॉन्ग एज हम लोग साथ में हो ना, साथ में मिलके, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। जैसे देयर इज ए गुड सेइंग, इफ यू वांट टू गो फास्ट यू गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार यू गो विद पीपल। एंड हम्म। हमारे लिए कौन है? वी हैव ईच अदर। इफ यू हम्म। होल्ड ऑन टू ईच अदर ना, डेफिनेटली वी विल रीच देयर, और जो डेफिनेटली। लास्ट लास्ट संडे जो मैं भक्ति रसामृत सिंधु कर रहा हूँ, तो उसमें जो 64 लिम्स है ना, उसमें जो 5 इम्पोर्टेंट है उसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिवोटी एसोसिएशन। एग्जैक्टली यानी राइट। अगर वो क्यों? नहीं हाँ है, अगर वो हाँ, नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यस एग्जैक्टली राइट। तभी तो कहते हैं कि 64 लिम्स है, जिसमें फर्स्ट लिम है गुरु पदाश्रय, है ना। हम्म। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लिम है वो है संगत।
समझे। व्हाट एसोसिएशन यू आर कैरिंग, है ना, क्योंकि सारी चीजें उसी पे डिपेंड करती है ना। हम्म। सो So आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को organization आप लोगों का साथ है ना। दैट हम्म, इज रियली रियली मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेंथ मिलती है मुझे। तो ये आप और गीतन माता जी और ये पूरा ग्रुप नहीं होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। हम्म, मेरे साथ भी यही है। मैं कल जब मेरा इनिशिएशन वो हो रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि गीतन माता जी, स्वर्ण कृष्णा प्रभु, इन लोगों ने दे केम टू माय हाउस एंड दे, उन्होंने घर में ऑल्टर सेट करा मेरे घर पे आके। उन्होंने ही मेरे को प्लेट आचमन ये राखी दिया। उनको पता था कि नहीं करेंगे तो ये कभी लाएगा ही नहीं। उनको पता था ये भोग भी नहीं लगाएगा घर में। तो वो घर में आके उन्होंने इंस्टॉल करा, कीर्तन करा। ओजस्वी प्रभु, ओजस्विनी माता जी दोनों आए थे, स्वर्ण कृष्णा प्रभु, गीतन माता जी, चारों लोग आए थे घर पे, कीर्तन करा मेरे घर में, वो ऑल्टर स्थापित करा। और उसके बाद से मेरी चैंटिंग, भोग लगाना, ये सब वहीं से शुरू हुआ। तो वी शुड नेवर फॉरगेट कि हमारे भक्ति मार्ग में हु हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस इन दिस प्रोग्रेस, छोटी छोटी प्रोग्रेस में, एंड दे आर वेरी क्रिटिकल, है ना। और हम्म। ऑब्वियसली हम आप लोग, जैसे आप लोग जितना भी ग्रो कर रहे हो उसमें मेजोरिटी तो इम्पैक्ट हुआ है, वो है आप लोग की खुद की सिंसेरिटी का। बट डेफिनेटली देर इज ए एलिमेंट ऑफ संगत, देर इज एन एलिमेंट ऑफ somebody is trying to push you in a right direction। क्योंकि हम्म। कई बार क्या होता है, हमें हर कोई ना एक ही जगह पुश करता है कि जाओ जाओ खूब कमाओ, खूब ध दूधो नहाओ पूतो फलो। दिस इज नॉट ए वेरी गुड आशीर्वाद। आशीर्वाद इज, गो एंड ग्रो इन भक्ति, गो एंड ग्रो इन भक्ति, दैट इज द मोस्ट। मम्मी मम्मी भी आजकल ना पहले यही आशीर्वाद देती थी, खुश रहो। मैंने कहा मम्मी खुश रहो से अच्छा है आप बोलो भक्त भक्त रहो, भक्ति रहो, कभी भक्ति से अडिग मत, भक्ति से डिगो मत, हमेशा अडिग रहो भक्ति में। अगर ये आशीर्वाद दोगे तो फिर उसके अलावा अगर खुशी आएगी नहीं आएगी, आगमा पायनो नित्य स्थाम तितिक्षसु भारता, भगवान कहते हैं ना कि ये सर्दी और गर्मी जैसा ही है, सुख और दुख, है ना, हम्म। शीतोष्ण सुख दुखदा। तो उसमें जब हम लोग भक्ति में जाएंगे तो हमें सब सिंपल लगने लग जाएगा। तो हम्म। इसीलिए मित्र प्रभु, जैसे आपने आज बताया ना कि कितना क्रिटिकल है हम लोगों का, आज का जो टॉपिक था वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक था। मित्र प्रभु, यू डिड एन अमेजिंग जॉब। क्योंकि क्योंकि आजकल के जमाने में व्हेन वी टॉक अबाउट कि पर्दा करना, ये करना, वो करना, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली व्हेन हमारे तो हमारे ग्रुप में मैक्सिमम माता जी, देखो सब सबसे ज्यादा जो सीरियस हैं भक्ति में, सारी माता जी हैं। नो प्रभु जी के, यू कैन सी नो प्रभु जी एनीवेयर। है और ना। ये मुझे थोड़ा हेजिटेशन भी होता था कि कैसे बताओ, हाँ, क्योंकि सारे माता जी से। हाँ, नहीं एक्चुअली यू डिड ए वेरी गुड जॉब एंड दैट्स व्हाई हमारे में आप देखो सारे के सारे मेन डिपार्टमेंट्स किनको दिए गए, ठीक है। लक्ष्मी जी फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और दुर्गा सिक्योरिटी माता। डिपार्टमेंट दुर्गा माँ को, ठीक है। और बाकी देखो एवरी ऑल द जो शक्ति शक्ति तत्व है उनको सारे के सारे डिपार्टमेंट उनको ही दे रखे, है ना। वो इसलिए क्योंकि हमारे में ऐसा नहीं कि देर इज एनी हम लोग कोई लैक करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट में कुछ लैक करते हैं या ऐसा कुछ है। लेकिन ये है कि वी ऑल हैव टू बी सेंसिबल, है ना। और ये बात तो हर कोई जानता है कि जो मेल होते हैं वो कमजोर होते हैं और विमेन थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। तो हम्म। मेका गिरना बहुत आसान हो जाता है ना। हम्म। विमेन को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा हम लोगों को गिराने के लिए, है ना। लेकिन वुमेन को अपने पाथ से हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो पिलर है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है गृहिणियों से। गृहिणी, है ना, जो हम्म। घर को बनाती है। और जो इसीलिए जो हस्बैंड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको ये नहीं बोलते कि वो गृहिणी, नहीं बोलते उसको, क्योंकि वो घर बनाते नहीं है। वो घर को बनाने के लिए जो एक एस्पेक्ट होता है ना, वो घर को बनाने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट जरूर होते हैं, उसमें से सिर्फ एक एस्पेक्ट हस्बैंड प्रोवाइड करता है, वो है पैसा, ठीक पैसा। है। एवरीथिंग एल्स इज डन बाय वाइफ, ठीक है। तो ये जो हमारे हमारे शास्त्रों में जो जो विमेन को पोजीशन दी गई है बहुत हाई है। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने मतलब के लिए और उसके लिए इसको डिटेरियोरेट कर दिया और उनको दबाने की कोशिश करने लग गए। वरना पहले क्या होता था, सीता माँ को भी स्वयं लाइक स्वयंवर, पहले स्वयंवर होते थे। स्वयंवर का मतलब होता है अब अ फीमेल इज अलाउड टू चूज हर ओन हस्बैंड, है ना। होता था, नहीं होता था। बिकॉज हम्म। ऐसा नहीं था कि उस समय के ऐसे भी तो बोल सकते थे कि नहीं, लड़की हो तो हम बताएंगे किससे शादी करनी है, ऐसा नहीं होता था, पहले भी नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में लोगों ने उसको गलत उसमें ले गए, पीपल स्टार्टेड
dominating. People started saying कि नहीं, मैं आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, यू नो हेड। ठीक है, आदमी हेड है, लेकिन जो वाइफ है वो नेक है। नेक जहां मोड़ना चाहेगा वो मोड़ेगा हेड को। है ना, वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। तो इसीलिए जो आपने जो टॉपिक की मैं बात करी प्रभु, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने उसको कवर करा। एंड यू नो गुड थिंग इज यू नेवर डिविएटेड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ शिला प्रभुपाद। एंड दैट ऐसे ही हमें प्रीच करना चाहिए। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करना चाहिए, शिला प्रभुपाद के वर्ड्स यूज करेंगे ना, तो देयर विल बी नथिंग। और प्योरिफिकेशन भी सबसे ज्यादा उधर से ही आएगा। तो थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। गुड टू सी रिचा माता जी, मैंने आपको कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Prabhu, I just thought कि if I have chance, better to utilize this opportunity. Sometimes I had this opportunity, but I am so used to turning off my camera that even I have this opportunity, I forgot that I can turn on my camera. But it's okay. Anyway, Prabhu, I'm so happy for both of you. Even yes, Mithul Prabhu, very nice class. And you were saying that you are not getting company, but see the main important role. You all three are playing now. Naam Sankirtan Prabhu, you and Vishnu Preshwar Prabhu. So you have. Oh, Richa Mataji is gonna start doing after Bhakti Shastri, or whenever she's ready, she's gonna start doing one of the session as well. Thank you, Richa Mataji. थैंक यू माता जी। प्रभु मुझे मत फंसा। नहीं, Okay. देखो, this is important and I I know, think it Prabhu. will This is help you. service. This is Yeah. service. I know. It I will, won't. it is for your benefit, and obviously we want to hear from you as well, because I know that you, Neha Mataji, Ruchita Mataji, you guys have an amazing क्या बोलते हैं उसको, realizations जो आप लोग आपस में शेयर करते हो, जो थोड़ी थोड़ी मुझे उधर उधर से पता चलती है। So we would love to hear that in your classes as well. Sure, Prabhu ji. Hare Krishna. ओके। चलो, श्रीमद् ग्रंथ भागवतम ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा। रुचिता माताजी, आप कहाँ पर हो? मैं यहीं पे हूँ प्रभु जी, कैलकाटा में। अरे माता जी, मुझे तो लगा आप वहां पे हाँ वापस आ रुचिता, गए। कुछ बात मुझे नहीं करी। नहीं, सब ठीक है, एकदम बढ़िया। आप लोग सब कैसे हो? आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ लग रही है, बीमार हो क्या? नहीं नहीं, एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। कैलकाटा